पूछा, हे माता, इससे युक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर चंद्राणी बोली, यदि तुम विधि पूर्वक अग्नि करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इसी पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे भी संकट दूर हो जाएंगे। सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर कर सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। प्रिंस बोली करवा माता की तीसरी कहानी। एक बार ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बहुत मान था, परंतु सबसे छोटे बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार का भी कोई उसके मायके से नहीं आता था, इसीलिए ससुराल वाले लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए। तब छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था तो फिर करवा कौन लाता। सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुना रही थी। इसी से वो दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर ढूंढ लगी तो वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। बहुत ही देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकलकर आया। उसे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का व्रत है। इस त्योहार का सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई नहीं होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। अगर भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उससे सास से कहा, हे माता, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद से वापस आई, इसलिए मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया। उसके सास ससुर रानी लोगों को भी प्रकार के उपहार दे। इतने अधिक सामान देकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास से प्रसन्न होकर छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू अपने महल में ले गया। उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहे खाओ मन चाहे पहनो। एक बात याद रखना, सामने रखी नाद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाद के बारे में उसको उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन वो महल में कोई न था। उसने नाद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेक छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसे जल्दी से नाद ढक दिया, लेकिन उसके जल्दीबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाग के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नागराज वापस आया तो छोटी बहू ने उसे अपनी सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। तब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उसे छोटी बहू के ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन से अपनी माँ ने पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, बेटी, छोटी बहू के द्वारा नाद का ढक्कन उठाने से जल्दी से रख देने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया है। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग जब छोटी बहू के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा, तभी वहाँ पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई तो आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुमसे ज्यादा प्यारा कौन है? तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, तो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला आया। जब वह वहाँ पहुँचा अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि तुम अपना बदला ले आए? माँ ने पूछा अपना बदला। बंडा ने कहा, माँ, वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़े ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ लेकर अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा। सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार हमें भी उत्तम फल देना। प्रेम से बोले करवा माता की जय। चौथी कहानी।